गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की तारीख है 9 जनवरी और इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कशन किए जाएंगे। आप लोग लास्ट तक सेशन में बने रहें। लास्ट में प्रीवियस डे क्लास का रिवीजन कराया जाएगा और आप सभी को होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो और मुझे भी और भी बेहतर करने की मोटिवेशन मिले। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलते हैं आज के क्लास की और जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क निर्माण में कॉमर्शियल तौर पर बायो विटुमिन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? आंसर हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया ने यह उपलब्धि हासिल कर ली जिससे स्वच्छ और हरित राजमार्गों के नए युग की शुरुआत हुई। भारतीय वैज्ञानिकों ने पैराडोसिस नामक प्रक्रिया का उपयोग करके पराली जैसे कृषि अवशेष को बायोविटुमिन में बदलने की तकनीक को विकसित किया, जिसके माध्यम से प्रदूषण कम होगी और आयातित तेल भंडार पर जो है निर्भरता घटेगी। इस उपलब्धि की घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जो है किया गया। अदर ऑप्शन की ओर चले तो चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग और चाइना को पीछे छोड़कर इंडिया सबसे अधिक चावल उत्पादक वाला देश बना। इथोपिया के बारे में जाने तो वर्ष 2025 में इथोपिया के द्वारा सोमालीलैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। यह राज्य का दर्जा देने वाला इथोपिया पहला देश बना है। यहाँ पे इंडिया की चर्चा हुई है तो चलिए जानते हैं इंडिया के बारे में। तो ये रहा मैप में इंडिया, जो कि एक एशियन कंट्री है। यह अपना बॉर्डर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ शेयर करती है। वहीं समुद्री सीमा मालदीव और श्रीलंका के साथ। इंडिया के पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी है जबकि पश्चिमी साइड में अरब सागर है। इंडिया सबसे अधिक बॉर्डर शेयर बांग्लादेश के साथ करती है, वहीं सबसे कम बॉर्डर शेयर अफगानिस्तान के साथ करती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है और इंडिया चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है। करंट अफेयर के फैक्ट देखें तो इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है। रिसेंटली इंडिया ने ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया। इंडिया ने रसिया के साथ मिलकर जलोढ़ समझौता किया। रिसेंटली इंडिया और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज का दूसरा संस्करण पूरा किया गया। भारत के द्वारा ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया। रिसेंटली जारी वैश्विक डोपिंग उल्लंघन में इंडिया पहले स्थान पर रहा, जो कि लगातार 3 वर्षों से इंडिया जो है पहले स्थान पर आ रहा। मनरेगा की जगह नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के तहत बिल को पास किया गया, जिसमें रोजगार की अवधि 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी। महाराष्ट्र ने मराठा सैन्य किले को जो है यूनेस्को विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया। इंडिया 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना। ये रहा इंडिया के बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते थे उसके बारे में डिटेलिंग। तो आप लोग को कंटेंट पसंद आई होगी और मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया? आंसर हो जाएगा प्रेम प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी। प्रेम प्रकाश जो है अभी एनआईए के अध्यक्ष है। इस पुस्तक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के छुपे हुए सच और उन नायकों का योगदान के बारे में जो है लिखी हुई है। रिसेंटली ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? तो इस पुस्तक का दूसरा संस्करण गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा जनवरी 2026 में इसका विमोचन हुआ, जिसका मेन पर्पस है हिस्ट्री को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना और नई पीढ़ी को स्वतंत्रता के संघर्ष में अनजाने पहलू से अवगत कराना। पुस्तक और उसके लेखक का लिस्ट देखें तो सुधा मूर्ति के द्वारा सिंपल लिविंग विज लिविंग और अमीश त्रिपाठी वॉर ऑफ लंका अ पार्ट 2, चेतन भगत के द्वारा वर्ड्स अपार्ट और देवदत्त पटनायक के द्वारा अहिंसा, शशि थरूर अंबेडकर ए लाइफ, नेहा दीक्षित द मेनी लिव्स ऑफ अननोन इंडियन, दुष्यंत प्रताप सिंह के द्वारा सत्याग्रह द्वापर का अयोध्या और जो है अमिताभ कांत के द्वारा हाउ इंडिया एस्कल डिजिटल गवर्नेंस पुस्तक लिखी हुई है। मदर मैरी कम्स टू के द्वारा जो है सॉरी मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय की पुस्तक है और द मैन हु बिकेम सिनेमा अशोक चोपड़ा की। द ब्रह्मशास्त्र अंसिल टी शिवानंदन और रेडी रिलीवेंट अनिल चौहान, अबव एंड बियॉन्ड शिव कुमार मोहन का और विंस ऑफ वेल्लोर स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखी गई है। द राइज ऑफ द हिटमैन आर कौशिक और द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन, नाइन यार्ड सीरीज प्रशांति राम के द्वारा और विटनेस साक्षी मलिक के द्वारा जो है लिखी गई है। ये सारे पुस्तक का लिस्ट जो है प्रीवियस क्लास का है, लेकिन अब जब भी क्वेश्चन जो है पुस्तक और उसे लेखक के से रिलेटेड आएगा तो ये स्लाइड जो है चेंज कर देंगे, तो आप लोग जो है इसे जरूर अब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में 4 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर फोकस करने के लिए किस राज्य में संस्कार शाला पहल की शुरुआत किया गया? आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर बी। इसको शुरुआत करने का मेन पर्पस है औपचारिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति मूल्य और नैतिक शिक्षा को जोड़ना, जिसका उद्घाटन असम के वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के द्वारा किया गया। अदर ऑप्शन की ओर चले तो हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025 में चेहरे को स्कैन कर राशन को वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश के लाल रेत टीले को यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया है, लेकिन जो इसे यूनेस्को द्वारा दर्जा नहीं दिया गया, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। बिहार की राजधानी पटना में वर्ष 2025 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। यहाँ पे असम की चर्चा हुई है, तो चलिए जानते हैं असम के बारे में। ये रहा मैप में असम, जो कि एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसका बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के साथ साथ जो है पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान और बांग्लादेश के साथ शेयर करती है। राजधानी दिसपुर है और सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 में किया गया और राजकीय भाषा जो है इसकी असमिया है। इसके अलावा बोडो, बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। वर्तमान मुख्यमंत्री के पद पर हेमंत बिस्व शर्मा है और राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। टोटल लोकसभा सीट 14, विधानसभा सीट 126 और इसका राज्य पशु एक सिंह वाला गेंडा है। प्रमुख पर्व में इसका बिहू जो है, बिहू पर्व काफी फेमस है। नेशनल पार्क का लिस्ट देखें तो यहाँ जो है मेन रूप से काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा, दिहांग पटकाई और रायमोना जो है मेन रूप से है। करंट अफेयर के फैक्ट देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व के सबसे पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन असम राज्य में किया गया। 8वें वेतन आयोग को गठन करने वाला असम पहला राज्य बना है। भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल असम के गुवाहाटी में बनाया गया। गेंडों के अवैध व्यापार के लिए ऑपरेशन फाल्कन की शुरुआत किया गया। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला पहला सुचालक विकसित किया। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी का दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो है आरक्षण की घोषणा की है। असम सरकार के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल की शुरुआत किया गया। भारतीय सेना के द्वारा समन्वय शक्ति एक्सरसाइज 2025 का आयोजन जो है असम राज्य में ही किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोफाइड रेल सिस्टम कौन बन गया? तो ये बन गया है इंडियन रेलवे, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन रेलवे ने टोटल 99.2% बॉयल्ड गेज नेटवर्क को अब बिजली से चलता है, जिसकी वैश्विक स्थिति देखें तो यह विद्युतीकरण का स्तर स्विट्जरलैंड के बाद जो है इंडिया दूसरा स्थान पे है। इसके बाद चाइना जो है 82% चलता है और रूस जो है 52%। नेटवर्क का आकार देखें तो टोटल जो है 70,001 रूट किलोमीटर से 79,427 रूट किलोमीटर जो है विद्युतीकरण किए जा चुके हैं, जिसकी तेज प्रगति 2004 से लेकर 14 तक 1.2 किलोमीटर प्रतिदिन की तुलना में अब 2019 से लेकर 2025 तक विद्युतीकरण का स्तर जो है 15 किलोमीटर प्रतिदिन जो है की जाती है। यहाँ पे जो है इंडियन रेलवे की चर्चा हुई तो इसका हिस्ट्री देखें तो इसकी शुरुआत जो है 16 अप्रैल 1853 में किया गया था, जो कि पहली बार ट्रेन मुंबई से लेकर थाने तक चली थी, जिसकी टोटल दूरी 34 किलोमीटर तक जो है चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को निम्न में से किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो इसे जो है हरियाणा राज्य में लॉन्च किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा के जो है जिंदल से जो है सोनीपत मार्ग में यह ट्रेन चलेगी, जो कि अंतिम परीक्षण और तकनीकी जांच इसकी चल रही है। इसकी खासियत है कि यह भारत में बनी सबसे लंबी और शक्तिशाली ब्रॉड गेज हाइड्रोजन ट्रेन होगी, जो कि शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगी। साथ ही डीजल ट्रेनों का पर्यावरण अनुकूलन का विकल्प होगा ये ट्रेन। अदर ऑप्शन की ओर चलें तो महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई और महाराष्ट्र जो है वर्ष 2027 के अगस्त महीने में बुलेट ट्रेन को अनावरण करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानें तो वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 4 वंदे भारत ट्रेन का अनावरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पेशेवर के लिए EB4 बिजनेस वीजा को लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा चाइना, ऑप्शन नंबर बी। ये EB4 बिजनेस वीजा क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा, जिसे हाल ही में इंडिया के द्वारा चाइना के लिए शुरू किया गया।
जिसका मेन पर्पस है उत्पादन एवं निवेश को लेकर सभी जानकारी को रखना। इस वीजा के तहत 6 महीने तक रुकने की अनुमति दी गई, जिसे लागू 1 जनवरी 2026 को किया गया, जिसका मेन पर्पस है इसे विशेष रूप से उत्पादन निवेश से जुड़ी गतिविधियों के लिए डिजाइन किया गया, जैसे मशीनों की स्थापना, तकनीकी मरम्मत, गुणवत्ता जांच और परीक्षण कार्य जो है पूरा किया जाएगा। इस वीजा के माध्यम से चीनी नागरिक भारत में अधिकतम जो है 6 महीने तक रुक सकते हैं, जिसको जो है बता ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों को पीने के लिए पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए सी वाटर डिसलेशन सिस्टम को किसने लॉन्च किया? तो इसको जो है डीआरडीओ के द्वारा जो है लॉन्च किया गया, जिसको जो है डीआरडीओ के द्वारा जो है लॉन्च किया गया, जो कि जोधपुर में, जोधपुर कहाँ है? ये राजस्थान में है। जिसका मेन पर्पस है सैनिकों को खारे और समुद्री पानी से सुरक्षित पीने योग्य पानी में बदलना, जिसका यूज तटीय, दूरस्थ और उच्च हिमालयी क्षेत्र में तैनात जवानों के लिए जो है किया गया, जिसकी क्षमता है कि मैनुअल संस्करण लगभग 10 से 12 सैनिक की पीने की जरूरत को जो है पूरा कर सकती है। इसका इम्पोर्टेंस है कि फील्ड में आत्मनिर्भरता और कठिन पारिस्थितिकी में जीवन रक्षक सहायता को प्रोवाइड कराना, इस पर्पज से जो है इसको बनाया गया है। यहाँ पे जो है डीआरडीओ की चर्चा है, तो पिछली बार जब भी क्वेश्चन आया है तो इसको इन्फॉर्मेशन के माध्यम में से बताए थे, तो चलिए आज डीआरडीओ के बारे में टेक्स्ट फॉर्मेट में बताते हैं। तो इसका पूरा नाम जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जिसका फॉर्मेशन 1958 में किया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इस संस्था का मेन वर्क होता है भारत की रक्षा तकनीकी और अनुसंधान का विकास करना। यह जो है इंडियन गवर्नमेंट का रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य करती है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर समीर वी कामत है। शोध के केंद्र संख्या टोटल 50 प्लस लैब जो है पूरे भारत में, जिसका मेन पर्पस है आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक को विकसित करना। इसका स्लोगन है कि वलस्व मूलम ज्ञानम, यानी कि शक्ति का आधार विज्ञान है। इसके द्वारा जो है तेजस विमान जो है बनाया गया था, जो कि डीआरडीओ और एसएएल यानी कि डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है बनाया गया था, जो कि एक हल्का लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 69वें नेशनल स्कूल गेम किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसको मेन रूप से जो है पंजाब में शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर सी। यह जो है गेम पंजाब के लुधियाना में शुरू किया गया, जो कि गुरु नानक स्टेडियम में। यह उद्घाटन कार्यक्रम 6 जनवरी 2026 को पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह वंश के द्वारा जो है किया गया। यह जो है कंपटीशन जो कि 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 2026 तक चलेगी, जिसके खेल स्पर्धा में लुधियाना के मुख्य रूप से जूडो, अंडर 14 और ताइक्वांडो जो कि अंडर 14 का गण तक अंडर 19 जो है शामिल है। इस आयोजन में भारत भर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के लगभग 38 टीम जो है हिस्सा ले रही है। अदर ऑप्शन की ऑप्शन है, तो कर्नाटक जो है रिसेंटली बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में जो है विजेता रहा, जबकि महाराष्ट्र उप विजेता रहा। आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा, गेम का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस पद पर जो है रमेश कुमार जुनेवा को जो है नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति 7 जनवरी 2026 को किया गया। वह स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता, मानकीकरण और दक्षता बढ़ाने के लिए बीमा कंपनियों, अस्पतालों और नियामकों के साथ मिलकर जो है काम करेगी। इनका अनुभव है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस और स्वास्थ्य बीमा नेतृत्व में लगभग 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसके कारण जो है इस पद पर इन्हें नियुक्त किया गया। नियुक्ति का लिस्ट देखें तो प्रथम सुरक्षा सचिव के पद पर पराग जैन को नियुक्त किया गया, जबकि वर्ल्ड बॉक्सिंग अध्यक्ष गुनादी गोलोवकीन, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, खनन मंत्रालय सचिव के पद पर पीयूष गोयल, देश का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष और राष्ट्रीय बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष के पद पर पल्ले गंगा रेड्डी, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष आशीष खन्ना। अमित अग्रवाल टेलीकम्युनिकेशन के सचिव बने हैं और उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है ईयू कमीशन के प्रेसिडेंट के पद पर जो है कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है जिनका सबसे अधिक कार्यकाल पूरा होने वाले जो है मुख्यमंत्री बने हैं? ये हो जाएंगे सिद्धारमैया, ऑप्शन नंबर बी। 7 जनवरी 2026 को कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य के हिस्ट्री में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बने। इनका रिकॉर्ड जो है पहले
कांग्रेस के दिग्गज नेता डी देवदार जो उसका जो है रिकॉर्ड तोड़ा गया, जो कि कुल 2792 दिन तक जो है मुख्यमंत्री रहे थे। सिद्धारमैया ने अपने दो कार्यकाल, जिसमें पहला कार्यकाल 2013 से लेकर 2018 तक रहा, जबकि दूसरा कार्यकाल मई 2023 से लेकर जो है अब तक बना हुआ है, जिसमें इनका टोटल कार्यकाल 7 साल 240 दिन से अधिक जो है पूरा हो गया है। तो यह जो है सबसे अधिक दिनों तक जो है मुख्यमंत्री रहे। अगर ऑप्शन की ओर चले तो योगी आदित्यनाथ जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहीं नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी का घूर्णन दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी। इसका रीजन है कि 8 जनवरी 1851 में लियोन फूफो ने फूफो के लोलक का उपयोग करके पहली बार पृथ्वी के घूमने का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, जिसका मेन पर्पस है पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने की प्रक्रिया और महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। जनवरी महीने का दिवस का लिस्ट देखें तो 1 जनवरी को नववर्ष दिवस और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और 18 जनवरी को थियोरस दिवस जो है मनाया जाता है। जबकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जिसे जो है पराक्रम दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 27 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मृति दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। आज का होमवर्क है, मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों के पीने के पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए सी वाटर डिस्टिलेशन सिस्टम को किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया? इसका जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। प्रीवियस क्लास में हमने पूछा था भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक जो लोग कंजूसी कर रहे थे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं अपनी रिवीजन क्लास की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोतवाल ए मोदी लाल किले की फसील नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई? आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाई टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, जिसे व्हाइट वैलिड हेरॉन के संरक्षण में चिंताओं के बीच इसे मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नंदिनी चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर बी। दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बनने के लिए निम्न में से किसने ग्लोबल पहल की शुरुआत की? आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरस 2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन 8 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा गंटूर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी किस राज्य में खोली गई? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? आंसर हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयन और जो है एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों को जो है आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होने वाला इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन 26 से लेकर 30 जनवरी तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा गोवा में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अनाथों का विश्व दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 6 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आज का हमारा क्लास और रिवीजन क्लास दोनों समाप्त होता है। पूरा सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए।